देते हैं। वार्ड नंबर 8 के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद है। आज पोलिंग का दिन है, मतदान करना बेहद ज्यादा जरूरी है, तो अपने घर से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। लेकिन वार्ड नंबर 8 का क्या है माहौल वो जान लेते हैं, क्योंकि 14,000 वोट जो है यहाँ के बताए जा रहे हैं और लगभग जो है 9 से 10,000 पोलिंग होती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लड़ रहे, सिंबल के ऊपर लड़ रहे राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि समर्थन जो है कैसा मिल रहा है वार्ड नंबर 8 में? देखिए, भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे वार्ड का शुरू दिन से मेरे साथ रहा है जी। और मेरे से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की इतनी खुद की लोकप्रियता है कि यहाँ पर एक मतलब पूरा देश संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। और आज ये देख रहे हो आप, जनसमूह अपना मतदान करने के लिए लाइन में लगा हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग, सुबह से लोग ऐसे लगे हुए हैं अब भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना ही जिताना है। माताएं बहनें बिना रोटी खाए बिना नाश्ता किए भी लाइनों में लगी है। सुबह की ये कतार आप देख रहे हो टूट नहीं रही है। बहुत अच्छा वोट बैंक चल रहा है। मुझे ये बताइए, वार्ड नंबर 8 की अगर बात की जाए और बूथ के ऊपर हम लोग जाकर के आए, लेकिन सारे खाली पड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं समर्थन जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि कितने वोट जो आप हासिल कर लेंगे? देखिए, नो आइडिया इस चीज का। जब तक सुबह शाम को 6 बजे तक पोलिंग मतदान है और कितने परसेंटेज होता है उस आधार पे हम कुछ कह पाएंगे। और जन समर्थन की तो बात रही, वो तो आप ही देख रहे हो। हमें तो बड़ी संतुष्टि है कि हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक माना जाता है, तो क्या लगता है एक तो आपका वोट बैंक और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जीत लग रही है? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर छोटे छोटा कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लगा हुआ है। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा कोई कैंडिडेट नहीं है। आपके सिर पे सावित्री जिंदल का भी हाथ है? नहीं, देखिए, मुझ पर सभी का आशीर्वाद है। सावित्री जी तो हमारे माता जी, हमारे शुरू से ही आशीर्वाद रहा है। फिर डॉक्टर साहब कमल गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी नेतागण जो हमारे जो जानकारी में है वो सभी का आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ है। और फिर भारतीय जनता पार्टी जो कमल के फूल पर जो खड़ी है तो फिर उसमें सभी आ जाते हैं। इसमें कोई स्पेशल इधर उधर की कोई बात नहीं है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज की बात करो तो वार्ड नंबर 8 के अंदर लगभग कितनी वोटिंग होती है? ये मेरे अंदाजे से तो 65 से लेके 70% तो मतलब 70% तक पोलिंग होनी चाहिए जी। मुझे अंदाजा है। मौसम साफ है, कोई बाधाएं तो है नहीं, तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक लंबी लाइन आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आए हैं। जी, किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो हर तरफ बीजेपी का ही जी। बीजेपी का क्यों लग रहा है? बीजेपी की लहर है, जब ऊपर से शीर्ष से लेके यहाँ तक हमारे सीएम साहब, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अब आने वाले मेयर भी लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं वो। तो अब बताइए और दूसरा माहौल किसका रहेगा? लग रहा है 3 इंजन सरकार बन जाएगी। 3 नहीं, 4th इंजन। 4th इंजन? हाँ, ये एक मेयर क्या ट्रिपल हो गया, 4th ये एमसी हो गए सारे। तो कहीं ना कहीं आपकी जीत घोषित कर दी है, बताओ। देखिए, अभी हम चुनाव को ढीला छोड़ने वाले नहीं है। शाम को 6 बजे तक जब तक एक एक मतदान पेटी के अंदर बंद नहीं हो जाएगा, मतदान केंद्र को ढीला नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे जोश और खरोश के साथ नॉन स्टॉप लगा हुआ है। जी, किसका माहौल लग रहा है वार्ड नंबर 8 में? वार्ड नंबर 8 के अंदर माहौल बीजेपी का है जी। बीजेपी का क्यों लग रहा है? सुबह से ही अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, बात करूँ वोटिंग की तो क्या लग रहा है समर्थन लोगों का मिल पा रहा है? बहुत ज्यादा जी, क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार? बीजेपी का ही है जी माहौल। बीजेपी का क्यों है? हाँ, ऊपर से नीचे तक सारी जगह बीजेपी है, तो यहाँ कोई और थोड़ी बनेगा। तो लोग कैंडिडेट भी तो देखते हैं। कैंडिडेट भी मजबूत है जी, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, भाई राजेंद्र सैनी है ना, पिछले बहुत समय से वार्ड में लगे हुए हैं, बहुत कार्य करवा रहे हैं। हाँ। ठीक है, किसी का वोटिंग का है और है, सब लगे हुए हैं। तो राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि 14,000 वोट है, कितने वोट पड़ने की उम्मीद जता रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो 9 से 10,000 के बीच वोट आना चाहिए। अच्छा। 70% का अंदाजा है। 9 से 10,000 के बीच की पोलिंग होनी चाहिए। आप सुबह से अलग अलग बूथ के ऊपर घूम रहे हैं, कैसा रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है? कितनी भीड़ है? लोग जो है सबसे ज्यादा कौन से समय के अंदर वोटिंग करने आ रहे हैं? देखिए, शुरुआत के अंदर सुबह का तो वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन 10 बजे बाद की जो वोटिंग जो है, लोग घरों से खाना पीना करके जब जैसे निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया, किसी के एग्जाम हो रहे हैं,
तो माताएं बहनें हमारे जो है 9-10 बजे के बाद निकली हैं और उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मतदान होने की मैं उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइन गवाह है कि कितनी वोटिंग जो इस बार होने वाली है। वार्ड नंबर 8 की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है जो कैंडिडेट है अलग अलग बूथों के ऊपर जा रहे हैं ये देखने के लिए, सर्वे करने के लिए कि पोलिंग जो है ठीक ढंग से हो रही है नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 8 की तस्वीरें दिखा रही थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक सबसे ज्यादा आगे चल रही है। जिस भी बूथ के ऊपर हम गए वहां पर बोलबाला जो है भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि वार्ड नंबर 8 से क्या राजेंद्र सैनी जीत हासिल कर पाते हैं, क्या 20 की 20 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जा पाती है और एक जो है सोने के ऊपर सुहागा यानी कि मेयर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है नहीं जाती। लेकिन वार्ड नंबर 8 की बात करें तो क्लियर जो है भाजपा की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। क्या वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वार्ड नंबर 8 को लेकर के वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, आपकी आवाज पर। नमस्कार।